नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी म्यूचुअल फंड्स की कंसेप्ट के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में। जिन लोगों को भी पता नहीं है म्यूचुअल फंड्स क्या है एंड म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, तो मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर इस म्यूचुअल फंड वाली वीडियो को देख लीजिए, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है एंड यहाँ पर कार्ड पर भी दिया हुआ है। पहले जाकर आप उस वाली वीडियो को देख लीजिए। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को भी पता नहीं है म्यूचुअल फंड्स क्या है एंड जो भी बिगिनर्स है, उन लोगों को मैं एक क्विक हिंट देना चाहूँगा, जिससे कि आपको म्यूचुअल फंड्स के एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाए। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुनते ही लोग को लगता है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करना, लेकिन नहीं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप गोल्ड पर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल इस्टेट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड हम सबको पता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इक्विटी पर यानी कि शेयर पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर सिर्फ तीन ही तरीका है शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करने का। पहला तो आप खुद के थ्रू रिसर्च करके इन्वेस्ट करिए एंड दूसरा है आप किसी एडवाइजर थ्रू, किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थ्रू या फिर किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आप अगर खुद के रिसर्च पर इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको स्टॉक पिकिंग की नॉलेज आनी चाहिए एंड यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी आनी चाहिए। अगर आप किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू या फिर किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ वहाँ पर आपको उनको पैसा चार्ज करना पड़ता है। एंड यहाँ पर और एक बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप किसी भी एक स्टॉक को पिक करते हो जिसका कि प्राइस है 50,000 एंड आपका जो कैपिटल है वो सिर्फ 20,000, चाहे आप खुद की रिसर्च पर स्टॉक पिक करो या फिर किसी एडवाइजर के थ्रू, जो स्टॉक की प्राइस है वो सिर्फ 50,000 एंड जो आपकी कैपिटल है वो सिर्फ 20,000, तो आप यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करोगे? सिंपल, आप यहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हो। इसीलिए लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड को चुनते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। म्यूचुअल फंड यहाँ पर क्या करता है, आप जैसे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है एंड जब पैसा हो जाता है उस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के लायक, तो म्यूचुअल फंड शेयर बाजार पर जाकर उस पर्टिकुलर शेयर को खरीद लेता है एंड उस शेयर के बदले में आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स की कुछ कुछ यूनिट दे दी जाती है कंफर्मेशन के लिए। एंड यहाँ पर आपको किसी को कुछ एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट से कुछ परसेंट लाइक 0 पॉइंट समथिंग फंड मैनेजर को देना पड़ता है, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड मैनेजर क्या है, एनएवी क्या है, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल की टर्म के बारे में हम म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में बता दो है। तो पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर उस वाली वीडियो को देख लीजिए। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की एसेट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करें तो म्यूचुअल फंड तीन तरीका की। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड्स एंड तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है? इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि शेयर मार्केट पर, स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करता है। जो भी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करता है उस पर्टिकुलर फंड को हम इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, डिविडेंड यील्ड स्कीम, ईएलएसएस एंड थीमेटिक फंड। लार्ज कैप फंड से शुरू करते हैं। लार्ज कैप फंड को जानने से पहले आपको जानना होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू आप एक कंपनी की मार्केट पर डोमिनेंस कितना है चेक कर सकते हो एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू आप उस कंपनी की ग्रोथ रेट को भी चेक कर सकते हो। अगर हम इसे सिंपली मार्केट कैपिटलाइजेशन को बोले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी की वैल्यूएशन होती है, एक कंपनी का नेटवर्थ को ही हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट पर 10 बिलियन से ऊपर है उसे हम लार्ज कैप कंसिडर करते हैं एंड जो भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के अंदर होता है उसे हम मिड कैप कंसिडर करते हैं एंड जिस भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से अंडर है उसको हम स्मॉल कैप कंसिडर करते हैं। ये नंबर हर एक टाइम पीरियड पर वेरी करता है एंड ये नंबर डिपेंड करता है उस कंट्री के इकोनॉमी पर। अगर हम पिछले साल कंपेयर करें तो जो भी कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर आती थी उसे हम लार्ज कैप कंसिडर करते थे, लेकिन आज वो घटकर सिर्फ 10 बिलियन हो चुका है जो कि 80,000 करोड़ है। एंड जो भी म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लार्ज कैप फंड बोलते हैं एंड जो भी म्यूचुअल फंड मिड कैप कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं उसे हम मिड कैप फंड बोलते हैं एंड जो भी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं उसे हम स्मॉल कैप फंड बोलते हैं।
लार्ज कैप कंपनी पर ग्रोथ रेट कम होती है, क्योंकि वो पहले से ही अपनी सेक्टर की एक एक ग्रोथ कंपनी होती है। एंड वहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बैड टाइम पर सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा फंड होता है। लेकिन जो स्मॉल कैप फंड होता है वहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एक ग्रोथ की शुरुआत लेवल पर होती है। लेकिन स्मॉल कैप फंड पर आपको वहाँ पर रिस्क ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसकी जो फंड साइज है वो कम होता है, इसीलिए वहाँ पर बैड टाइम पर सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा फंड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स की जो और एक टाइप है वो है सेक्टर फंड। अब ये सेक्टर फंड क्या है? सेक्टर फंड पर्टिकुलरली एक ही सेक्टर पर इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस मीडिया एंड एंटरटेन फंड, ये रिलायंस इंडस्ट्री की एक स्कीम है जो कि सिर्फ मीडिया एंड एंटरटेन पर ही इन्वेस्ट करता है। और एक एग्जांपल है एसबीआई फार्मा फंड, ये एसबीआई की एक स्कीम है जो कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी पर ही इन्वेस्ट करती है। ये होता है सेक्टर फंड्स, जो कि सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही सेक्टर कंपनी पर इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड की और एक टाइप है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है। डाइवर्सिफाइड यानी कि बहुत सारी कंपनी बहुत सारे इक्विटी पर इन्वेस्ट करता है ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ज़्यादातर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर की कंपनी एंड बहुत अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी पर इन्वेस्ट करता है, जिससे कि इसको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल सके। एंड म्यूचुअल फंड्स के और एक टाइप है डिविडेंड यील्ड स्कीम। डिविडेंड यील्ड स्कीम को समझने से पहले हमको समझना होगा ये डिविडेंड क्या है। डिविडेंड एक कंपनी की प्रॉफिट से एक कुछ परसेंट होता है जो कि इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो परसेंटेज होता है प्रॉफिट का, इसको ही हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड देना किसी भी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होती है। डिविडेंड देना होगा या फिर नहीं, ये सिर्फ कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे। ज़्यादातर बड़े बड़े कंपनी जैसे कि टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो जैसे बड़े बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी एंड ग्रोथ कंपनी ही सिर्फ अपनी इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है। एंड स्मॉल कैप कंपनी ज़्यादातर डिविडेंड नहीं देती है, वो सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ही अपनी डिविडेंड इन्वेस्ट करती है। एंड जो भी म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड देने वाली कंपनी पर इन्वेस्ट करती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड स्कीम्स, यानी कि डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड स्कीम्स ज़्यादातर ग्रोथ कंपनी एंड सस्टेनेबल कंपनी जो कि कंटिन्यूसली डिविडेंड देता है वहाँ पर ही इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स की और एक टाइप है ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये एक टैक्स सेविंग्स फंड है। यहाँ पर आपकी पैसा 3 साल के लिए लॉक होकर रहती है। अगर आप 3 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स सेविंग्स भी मिलती है। एंड और एक टाइप जो है म्यूचुअल फंड्स के वो है थीमेटिक फंड। अभी थीमेटिक फंड क्या है? थीमेटिक फंड सिर्फ एक पर्टिकुलरली थीम पर ही इन्वेस्ट करता है, जैसे कि रूरल इंडिया थीम, ई कॉमर्स थीम एट्सेट्रा। और एक एग्जांपल है HDFC हाउसिंग फंड, जो कि सिर्फ हाउसिंग से रिलेटेड ही स्टॉक्स पर कंपनी पर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, पेंट्स हो गया, ऐसे हाउसिंग से रिलेटेड ही कंपनी पर इन्वेस्ट करता है। इसको ही हम बोलते हैं थीमेटिक फंड, जो कि एक पर्टिकुलरली थीम पर इन्वेस्ट करता है। ये तो था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। जो भी म्यूचुअल फंड डेट पर यानी कि बॉन्ड, डिवेंचर या फिर एग्रीमेंट सर्टिफिकेट पर इन्वेस्टमेंट करता है उसको ही हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड भी 4 तरह की होता है। पहला एक गिल्ड फंड एंड दूसरा है जॉन्क बॉन्ड स्कीम्स एंड तीसरा है फिक्स मैच्योरिटी प्लान एंड चौथा है लिक्विड स्कीम्स। गिल्ड फंड से शुरुआत करते हैं। गिल्ड फंड वो फंड होता है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करता है इसलिए यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क 0 होता है। डिफॉल्ट रिस्क यानी कि रिस्क, क्योंकि यहाँ पर रिस्क 0 होता है इसलिए रिटर्न भी यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म 2 तरह के गिल्ड फंड होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स के और एक टाइप है जॉन्क बॉन्ड स्कीम्स। जॉन्क बॉन्ड ज़्यादातर हाई वोलेटाइल होती है एंड यहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट रिस्क हाई होता है, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न भी हाई होता है। जो भी म्यूचुअल फंड जॉन्क बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट करता है उसको ही हम बोलते हैं जॉन्क बॉन्ड स्कीम्स। एंड डेट म्यूचुअल फंड्स के और एक टाइप है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान बैंक एफडी की तरह एक प्री डिफाइंड मैच्योरिटी प्लान्स होती है। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर डेट मिलता है जिससे पहले कि आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स के और एक टाइप है लिक्विड स्कीम्स। लिक्विड स्कीम्स ज़्यादातर अपनी कैपिटल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पर इन्वेस्टमेंट करती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, टर्म डिपॉजिट, इन सारे में इन्वेस्ट करता है लिक्विड फंड्स। ये तो था डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब हम डिस्कशन करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जो कि एक से ज़्यादा एसेट क्लास पर इन्वेस्टमेंट करता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेट म्यूचुअल फंड दोनों पर इन्वेस्ट करता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड 3 तरह की होता है। पहला है मंथली इनकम प्लान यानी कि MIP, एंड दूसरा है बैलेंस्ड फंड, एंड तीसरा है आर्बिट्राइज फंड। पहला हम बात करेंगे MIP के बारे में। MIP पर आपके इन्वेस्टमेंट की ज़्यादातर कैपिटल यानी कि लगभग 60 to 90% कैपिटल आपकी डेट पर इन्वेस्टमेंट होती है एंड बाकी कुछ परसेंट इक्विटी पर इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पोर्शन डेट पर इन्वेस्टमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर रिस्क कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पूरा आपको रिस्क कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ परसेंट इक्विटी पर भी इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत तो रिस्क रहती है। एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के और एक टाइप है बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर 50% इक्विटी पर इन्वेस्ट होगा एंड 50% डेट पर इन्वेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बैलेंस्ड फंड पर आपकी ज़्यादातर कैपिटल लगभग 60 to 80% कैपिटल इक्विटी पर इन्वेस्ट होता है एंड बाकी कुछ परसेंट डेट पर इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कैपिटल आपकी इक्विटी पर इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के और एक टाइप है आर्बिट्राइज फंड। आर्बिट्राइज फंड पर आपकी जो ज़्यादातर कैपिटल लगभग 65% से ज़्यादा कैपिटल आपकी इक्विटी पर इन्वेस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी कैपिटल सेफ होती है, लेकिन आपकी यहाँ पर रिटर्न वेरी करता है। लगभग रिटर्न आपको यहाँ पर 6 to 10% आपको रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगी। ये तो था म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग टाइप्स। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम म्यूचुअल फंड्स को क्लासीफाई करें तो म्यूचुअल फंड 2 तरह की है। पहला है ओपन एंडेड फंड एंड दूसरा है क्लोज एंडेड फंड। यहाँ पर और एक फंड है जो कि है इंटरवल फंड। बहुत ही कम फंड ऐसे होते हैं जो कि इंटरवल फंड होते हैं। आपके ज़्यादातर फंड में से लगभग 70 से 80% फंड ओपन एंडेड होता है एंड बाकी कुछ परसेंट क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड फंड पर आपको ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है, लेकिन क्लोज एंडेड फंड पर आपको कम लिक्विडिटी मिलती है। ओपन एंडेड फंड पर इन्वेस्टर जब चाहे तब अपनी मर्जी से यूनिट्स बेच सकते हैं एंड खरीद सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड फंड पर ऐसा नहीं होता है। क्लोज एंडेड फंड पर जब NFO यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग लॉन्च होती है तब जाकर आप उस म्यूचुअल फंड्स की यूनिट खरीद सकते हो। ओपन एंडेड फंड पर कंपनी चाहे तो जितनी चाहे उतनी अपनी यूनिट्स इशू कर सकती है, लेकिन क्लोज एंडेड फंड पर उस यूनिट्स एक फिक्स अमाउंट होती है, इसीलिए यहाँ क्लोज एंडेड फंड पर कंपनी अपनी मर्जी से यूनिट इशू नहीं कर सकती है। ये सारे म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी और भी म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि इंटरनेशनल फंड्स, रियल इस्टेट फंड एंड गोल्ड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF एंड इंडेक्स फंड। इन सब में से जो ज़्यादा पॉपुलर है वो इंडेक्स फंड। अगर हम इंडेक्स फंड के बारे में बात करें तो इंडेक्स फंड भी एक पैसिव फंड के अंडर आता है। इंडेक्स फंड एक पर्टिकुलरली एक ही इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50। अब ये सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या है? अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, तो मैंने शेयर मार्केट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई। पहले आप जाकर इस वाली वीडियो को देख लीजिए, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर कार्ड पर दिया हुआ होगा। इंडेक्स फंड एक पर्टिकुलरली इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे कि निफ्टी हो गया एंड सेंसेक्स हो गया। इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि HDFC इंडेक्स फंड, ये सिर्फ HDFC कंपनी को फॉलो करेगा। एंड टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये सिर्फ टाटा की जो NSE पर लिस्ट कंपनी को फॉलो करेगा। अगर आपको ये म्यूचुअल फंड वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।